कि मैंने उसका ट्रांसफर करा दिया, मैं कहाँ से 2 लाख रुपए लाऊंगा कि उसका ट्रांसफर करा दूंगा। 2 लाख रुपए में ट्रांसफर होता है। 2 लाख रुपए में ट्रांसफर होता है। बरोबर, चलो लो साइन मैं पूछ लूंगा यार, अब इतना कष्ट तो हम भी उठाएंगे। उठा लेंगे, लो यहाँ नीचे करना आप यहाँ पर। ये कब दूंगा आपको? ये मेरा कागज मेरे को सुपुर्द, जब आप दस्तखत करा रहे हो विष्णु के। SBIN का कोड मैं पूछ लूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। कौन सी मालिका आ गई उसमें? मित्र निवास रोड वाले। शुक्रवार को बड़ा बवाल देखने को मिला। यहां कलेक्टर गेट पर पशु चिकित्सा विभाग अधिकारी और कर्मचारी की तनख्वाह निकालने को लेकर पैसों की मांग करते तीनों के बीच के कहासुनी के साथ गहमा गहमी होती रही कि तनख्वाह निकालने को लेकर पैसों की मांग करते हैं। मैंने जो सर्विस बुक के लिए सील ठप्पे लगाने के लिए उसको 3000 रुपये दिए थे राजन सिंह डामोर को, लेकिन इन्होंने काम अभी तक नहीं करा मेरे को। क्या तो मैंने इनको बोला तो ये 10,000 रुपये और चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो मैंने दिए नहीं, तो मेरे एरियल भी नहीं निकाला सर 30 साल का। हाँ। तो बता रहे कि मंशोक देना पड़ते हैं। ये इन्होंने जो आरोप लगाया किसको देना पड़ता है, इनके खिलाफ जांच होना चाहिए, उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। और जो कर्मचारी जो मुझे अभी शिकायत कर रहे थे, तो इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी हमारे जिला मंत्री भी सर खड़े हैं, पार्टी के लोग भी खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया, मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में मैं गया था झड़वासा, ये गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया, मुझे मीटिंग में भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए, इन्होंने जो आरोप लगाया इसकी वास्तविक जाँच होना चाहिए कि इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं, तो सिद्ध करें किसने पैसा मांगा, कि हमारे MLA ने मांगा, कि हमने मांगा, कि संगठन के किसी ने। हमने तो कभी इनकी शक्ल ही नहीं देखी, तो मैंने इनको बोला भी सही, अगर ये मैंने कहा वास्तव में अगर आप सही हो तो इन कर्मचारी बिठा के बात करो, ऑफिस में ले जाकर यहाँ चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस प्रकार से जो आरोप लगाया, जैसे हमारे APS राठौड़ साहब का आरोप है, तो APS राठौड़ साहब का जो पेंशन प्रकरण है वो AGMP ग्वालियर से त्रुटिपूर्ण होने के कारण, गणना पत्रक का गलत आने के कारण इनको पैसा कुछ कम मिला, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए हमने उसको वापस जो है AGMP कार्यालय को भेज दिया। उसमें विभाग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि हमने AGMP ग्वालियर से भी उसका वो बुलवा लिया था। और इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमने पैसे दिए, हमने वो दिया, हमने तो और उल्टे जो है इनका पूरा यहाँ तक कहा कि आप अपने फादर को लेके डामोर साहब को ले जाओ और मेरे किराए खर्चे से आप जाके AGMP से त्रुटिपूर्ण सुधार करके लाओ, क्योंकि ये लेखा का काम लेखा पाल ही कर सकता है, अधिकारी सिर्फ साइन करता है। तो मुझे नहीं पता कि गणना कैसे गलत हुई, क्या हुई, लेकिन सारा पेमेंट इनका मिल चुका है। केवल एक 70,000 का डिफरेंस APS का आया। दूसरा, जो रवि भार्गव करके रिटायर्ड व्यक्ति मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये रिश्वतखोर है वगैरह वगैरह है, तो रिश्वतखोर है तो अगर आप रिश्वतखोर कोई व्यक्ति होता है तो उसको ट्रैप करा देते हैं आप पहले क्यों नहीं ट्रैप कराया? और मैंने उससे एक पैसे की चाय नहीं पी, वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने उसका ट्रांसफ़र करा दिया, मैं कहाँ से 2 लाख रुपये लाऊंगा कि उसका ट्रांसफ़र करा दूंगा। 2 लाख रुपये में ट्रांसफ़र होता है, तो 2 लाख में कहाँ से ला के दूंगा मंत्री को कि वो 2 लाख में ट्रांसफ़र कर दे? चाहे स्वयं के व्यय पर ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रशासनिक व्यय से हो, अगर कोई गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं क्लियर बता रहा हूँ। 2 लाख रुपए देना हाँ, देना पड़ते हैं। तो 2 लाख मेरे पास नहीं थे, मैंने उसका ट्रांसफ़र नहीं कराया।